दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी। जी हाँ, मैं आज सभी लड़कियों के पिता से या जिनके घर में लड़कियां हैं, मान लीजिए लड़कियां नहीं हैं, बहनें हैं, उन सब जेंट्स से, उन सब आदमियों से कहना चाहूँगी कि अपने दिल पे हाथ रख के सच्चे मन से ये बात सोचिए कि क्या आप अपने ही जैसा हस्बैंड अपनी बेटी के लिए या अपनी बहन के लिए चाहते हो, या आपके घर में जो भी लड़की है, कन्या है, जो अभी शादी लायक है, क्या आप अपने जैसा हस्बैंड चाहते हो? तो अगर जवाब ना में आता है तो बहुत ही दिक्कत की बात है। जब आप अपने जैसा हस्बैंड अपनी बेटी के लिए नहीं चाहते तो दूसरों के लिए कैसे चाह सकते हो? यानी कि आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको सुधरने की ज़रूरत है। दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी। मैंने कई घरों में देखा है कि दामाद की इतनी आवा भगत होती है, पूजा पाठ की जाती है उनको अंदर में एंट्री करते समय। तो आप दामाद ढूंढते समय तो ऐसा दामाद ढूंढते हो कि जिसके माँ बाप कोसों दूर रहते हों, रहते भी हों तो आपकी बेटी के लाइफ में इंटरफेयर ना करें, आपकी बेटी को सेपरेशन मिले, उनको खाना ना बनाना पड़े, हर तरह की सुख सुविधा आपकी बेटी को हो। और आप ये भी चाहते हो कि पैसे से भी सक्षम हो, आपको सरकारी नौकरी वाला मिल जाए, या ज़्यादा कोई रोक टोक करने वाला ना हो, सास ना हो, ननंद ना हो। ये सब होता है एक पिता के मन में कि मेरी बेटी सुखी रहे, मेरी बेटी हर समय सक्षम रहे, इसीलिए आप दामाद की भी उससे ज़्यादा इज्जत करते हो। जब आप अपनी बेटी के लिए ऐसा दामाद चाहते हो, अपनी बहन के लिए ऐसा पति चाहते हो जो उसकी इज्जत करे, तो फिर अगर आप अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करते हो, कई घरों में होता है कि उनकी पत्नियों की इज्जत नहीं की जाती, और जब बहनें घर आती हैं उनकी इतनी इज्जत की जाती है, उनके दामादों की इतनी इज्जत की जाती है, और सासें खुश होती हैं लड़कियों की कि अरे मेरी बेटी तो बड़ी खुश है, मेरी बेटी तो ऐसे रहती है, मेरी बेटी तो वैसे रहती है। तो आपके घर में भी जो लड़की आई है आप उसको दबा के रखते हो, परेशान करते हो, दूसरों से कंपेयर करते हो कि अरे वो तो ऐसे है, वो तो खुश है। आपका दामाद आपको अच्छा मिल गया है तो आप अपने जो बेटी तुल्य बहुएं हैं उनको भी वही सुख दीजिए ना। अब आपके साथ में आप उनसे चाहते हो साथ रहे, चलिए साथ रहे, कुछ तो उनको प्राइवेसी दीजिए। कई सासों की आदत क्या होती है, बार बार झांकना जाके वो कमरे में क्या कर रही है, अपनी बेटियों से बार बार बोलना कि ये ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। इसी पर एक छोटी सी कहानी है। जब एक लड़की जो होती है उसका हस्बैंड उसको उसके ऊपर हाथ उठाता है, वह रोती है, उसका मैका इतना सक्षम नहीं होता तो अपने घर में ही रह जाती है। थोड़े दिनों बाद समय गुजरता है तो उसकी बहन रोती हुई घर में आती है, उसके आदमी ने उसको मारा होता है, यानी कि कथित तौर पे दामाद जी ने मारा होता है, जीजा जी कह लीजिए या दामाद जी कह लीजिए। इस पर एक कॉमेडी मूवी भी बनी थी पंजाबी में, मैं उस पर बाद में बात करूँगी। तो जब उसका पति उसको मार के भेजता है तब उस व्यक्ति को रिग्रेट होता है कि मेरी बहन को मारा गया, पीटा गया, मेरी बहन ससुराल में सुखी नहीं है तो मैं कितना दुखी हूँ, मुझे कितना परेशान हो रहा है। वो तुरंत लड़ने के लिए भागता है कि मैं अपने जीजा से लड़ूंगा। अपनी बहन की गलती है भी कि नहीं, बिना सोचे समझे अपने जीजा से लड़ने भागता है, या अपने घर के दामाद से लड़ने के लिए भागता है कि आपने मेरी बहन की आंखों से आंसू कैसे गिरने दिए। तो आपके भी घर में जो पत्नी आई है या आपकी भर्ता जो भी लड़की आई है उसको भी उसी तरह से समझिए ना। ये क्या, दामाद तो ऐसा चाहिए जो आपके आगे पीछे घूमे, आपकी लड़की की जी हजूरी करे, सास ससुर भी दूर रहें, और बहुएं ऐसी चाहिए जो आप ही की सेवा करें और बेटा उसकी सुने ना। ये तो डिप्लोमेसी हुई, ये समाज की डिप्लोमेसी है। बहुओं को दबा के रखना, बहुओं को परेशान करना और अपनी बेटी को खुश देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होना, ये दोहरी मानसिकता कहाँ तक रहेगी? आप अपनी बहुओं को भी बेटी बना के रखिए। आप जब एक सूट लेने जाते हो, समाज में कोई चीज़ बंटवारा करते हो तो कानून ने भी सबको बराबर का अधिकार दे दिया है। अगर आप एक हिस्सा किसी बेटी के लिए रखते हो तो एक हिस्सा बहन के लिए भी रखो, एक हिस्सा अपनी घर की बहू के लिए भी रखो। वो भी इंसान है, किसी घर से आई है। अगर आप उसको प्रताड़ित करते हो, परेशान करते हो तो उसका भी घर में भाई है। वैसा ही दुख आपको तब फील हुआ जब आपकी बहन परेशानी में आई। यही सोचिए कि अगर वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, अगर आप उसको दुख दे रहे हैं तो ऐसा करना उचित नहीं है। अपने घर की बहुओं को दबाने के बजाय उनको बेटियों की तरह रखिए, उनको बेटियों की तरह समझिए, क्योंकि जीवन जो भी बुजुर्ग हैं उनका जीवन बेटियों के साथ नहीं कटना है, उनका अपना बहुओं के साथ ही कटना है। इसलिए बेटी से ज़्यादा तो बहू पर ध्यान देना चाहिए।